हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में समास पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। इसमें हम समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समास की परिभाषा पर गौर करते हैं। तो समास किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द जो बनाएं, उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, सार्थक का अर्थ होता है कि अर्थ के साथ या उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। तो उसके उदाहरण देखेंगे, जैसे रसोई घर, इसका क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। और नील गाय, इसका हो जाएगा नीले रंग की गाय। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे हैं हमारे समास के भेद। तो समास हमारे जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अव्ययभाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा उद्देश्य समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा तत्पुरुष समास और छठवां और अंतिम बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है कि इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है या प्रधान होता है। मतलब पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद जो है, प्रथम पद, वो अव्यय होता है, तो वो अव्ययभाव का। ठीक है, तो आते हैं हम इसकी ट्रिक पे। तो अव्ययभाव समास की ट्रिक क्या है कि इसका जो पहला शब्द होगा उसमें पहले जो है आ, अन, प्रति, बे, बा, भर, नि, नित, यथा और यावत जैसे शब्द जो हैं वो आगे लग के आएंगे। तो देखते हैं इसके उदाहरण में क्या ये शब्द आ रहे हैं। तो देखते हैं, पहला इसका उदाहरण है निसंदेह। देखिए, निसंदेह में नि आ रहा है। ठीक है, बेशक, बेशक में बे आ रहा है। बेनाम, बेनाम में भी देखो बे आ रहा है। बेकाम। ठीक है, अगला देखो बेलगाम। आगे भरपेट, फिर भरपूर, रात भर, दिन भर, हाथों हाथ। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं ये सब आपके किसके उदाहरण हैं? ये आपके अव्ययभाव के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है कि इस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष हम पीछे जो वीडियो दे चुके हैं उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए कि कर्मधारय समास में व्यक्ति और वस्तु आदि की विशेषताओं का बोध किया जाता है। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है मुख की चंद्रमा से। दही बड़ा, ठीक है, गुरुदेव, चरण कमल, नील गगन, काली मिर्च, लौह पुरुष। ठीक है, तो अगला हमारा है द्विग समास। द्विग समास में क्या है? द्विग समास जो होता है इसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसमें आपको संख्याओं का बोध होगा। देखिए, वही लिखा है कि इसमें आपको संख्याओं का बोध होगा। तो चलते हैं हम हमारे उदाहरणों की तरफ। जैसे नवरत्न, अठन्नी। तो नवरत्न में देखिए 9 रत्नों का समूह, इसमें देखिए 9 आ रहा है। अठन्नी में 8 आनों का समूह 8 आ रहा है। आगे दुश्रुति, 2 सूतों का समूह। आगे पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। दोपहर, 2 पहर का समूह। ठीक है, आगे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, द्वंद्व में होता है युद्ध। ठीक है, द्वंद्व युद्ध होता है। तो उसी तरीक़ा से, और युद्ध कब होता है? जब हमारे 2 अपोजिट प्रधान हों तब। क्योंकि अगर एक प्रधान होगा और जनता होगी तो उनमें युद्ध नहीं होगा। जब तक 2 प्रधान नहीं होते हैं तब तक आपस में लड़ाई नहीं होती है। तो इसमें दोनों पद जो होते हैं इसके प्रधान होते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी हिंट है कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है और या शब्द का बोध आता है। देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण जैसे पाप डैश पुण्य। ये देखिए, ये जो योजक चिन्ह लगा है इसी से हम पहचान जाएंगे ये आपका द्वंद्व समास है। जैसे सीताराम, इसमें भी लगा देखो ऊंच नीच। आगे खरा खूंटा, अन्न जल, माता पिता। इसमें देखिए जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होता है कि और जो और होता है एंड वाला, उसका ये बोध कराता है। जैसे देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि माता पिता, तो माता पिता में आ गए माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। मार पीट, मार और पीट। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जितने भी शब्द होते हैं जिनमें आपका योजक चिन्ह लगा होता है या इनका विखंडन करने पर आपको और का अर्थ मिलता है, तो वह आपको कौन सा समास होता है? वो आपका द्वंद्व समास होता है। चलते हैं हम अपना आगे सीधा तत्पुरुष समास की तरह। देखिए तत्पुरुष समास जो है इसका दूसरा पद या उत्तर पद या अंतिम पद कुछ भी कह लें, ये प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास के भी अगर भेद पूछे जाएं तो वो लगभग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसके उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष के देखिए यहाँ पे 6 भेद दिए हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो देखते हैं पहला हम कर्म तत्पुरुष की तरफ आते हैं। कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म कारक के विभक्ति को यहाँ ये जरूर ध्यान दें कि को शब्द जो है इसी का लोप होता है। ठीक है, तो जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। देखिए को शब्द छुपा है इसमें। आगे देखिए कष्ट पात्र, मतलब कष्ट को आपात या प्राप्त। ठीक है, आगे आशातीत, आशा को अतीत। देखिए यहाँ पे को शब्द सब में लग के आ रहा है, तो ये आपके कौन से हैं? ये आपके कर्म तत्पुरुष हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा करण तत्पुरुष, इसे हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें देखिए कि इस करण तत्पुरुष की विभक्ति से मतलब के द्वारा का लोप होता है। अब देखिए जिसमें आपको पूरा कारक चिन्ह पढ़ाया जा रहा है, उससे पहले मैंने कारक चिन्ह का वीडियो बनाया है, तो कृपया उस वीडियो को पहले जाके देखें, जिससे कि इसे समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए करण तत्पुरुष के उदाहरण देखिए, इसमें से शब्द आएगा और वो के द्वारा का अर्थ देगा। जैसे तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास से कृत या तुलसीदास द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे मुँह मांगा, मुँह से मांगा अर्थात मुँह के द्वारा मांगा। ठीक है, आगे रस भरा, रस से भरा अर्थात रस के द्वारा भरा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा है संप्रदान तत्पुरुष, इसे हम चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। इस संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति के लिए, ठीक है, इससे लोप होता है, इसमें ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे देशभक्त, तो देश के लिए भक्ति। ठीक है, आगे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय जो होता है वो घर का पर्यायवाची है, तो विद्या के लिए जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष, जिसे हम पंचमी तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, अपादान कारक की तब विभक्ति क्या है कि से। अब ये से जो होता है वो अलग होने के अर्थ में दिया जाता है। ठीक है, जैसे जन्म अंध, जन्म से ही अंधा है। ठीक है, आगे देश निकाला, देश से निकाला हुआ। ठीक है, अगला है काम चोर, काम से जी चुराने वाला। देखिए सब में अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या हमारा अपादान तत्पुरुष होगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा जो है वो है संबंध तत्पुरुष, और संबंध की विभक्तियाँ क्या होती हैं? का, की, के। ठीक है, तो अब जो संबंध तत्पुरुष जो है इसमें आप जो लोप होगा वो किसका होगा? का, की, के का लोप होगा। जैसे देखेंगे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। देखिए का शब्द जिसमें छुपा हुआ है। सेनापति, सेना का पति। राज दरबार, राजा का दरबार। देश रक्षा, देश की रक्षा। देखिए यहाँ पे की शब्द जो है वो छुपा हुआ है। तो चलते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष की तरफ। अधिकरण तत्पुरुष को हम सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे। तो इसमें देखिए जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्ति क्या होती है? मैं और पर। इसका लोप होगा। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है कि गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश क्या हो जाएगा? घर में प्रवेश। इसमें देखिए में शब्द छुपा है। आगे नरोत्तम, नरोत्तम का क्या हो जाएगा? नरों में उत्तम। आगे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। यहाँ देखिए में शब्द जो है वो आपका छुपा हुआ है, इसीलिए आपका अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अगला हमारा है बहुब्रीय समास। बहुब्रीय, ये मिस्टेक है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो बहुब्रीय समास जो है हमारा आखिरी समास है। तो जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भैया बहुब्रीय समास कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जैसे क्या है, जैसे दशानन, 10 आनन वाला, आनन अथवा सिर, तो 10 सिरों वाला या 10 मुंह वाला अर्थात कौन? रावण। देखिए एक नया शब्द क्रिएट हुआ है, यो रावण है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीय समास होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे पंकज, पंक में पैदा होने वाला, पंक होता है कीचड़, ठीक है, में, और जमिस होता है उत्पन्न होना, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ठीक है। अगला है निशाचर। निशाचर क्या होता है? निशाचर होता है राक्षस, ठीक है, ये राक्षस का पर्यायवाची है। तो निशाचर देखेंगे, निशा में विचरण करने वाला, निशा होती है रात और विचरण माना होता है घूमना, ठीक है। तो रात में घूमने वाला कौन होता है भैया? राक्षस होता है। आगे देखिए, अगला है कि विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात कौन? सर्प। अगला त्रिलोचन, 3 लोचन, लोचन में सोती हैं आँखें, तो 3 आँखों वाला अर्थात भगवान शिव। अगला महावीर, महावीर को देखेंगे, महान वीर है जो अर्थात कौन? हनुमान जी। अगला देखेंगे चक्रपाण, चक्रपाण, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल दीप एजुकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जाके PDF अवश्य डाउनलोड कर लें। और देखिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।